कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि खुदा चाहता है उसके डिसाइपल उसकी आज्ञाकारिता में चलना आरंभ करें। जिस घड़ी हम उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं ना, बाइबल कहती है, उसने कहा मेरी आज्ञाएं सरल हैं, सहज हैं, तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। उसने कहा मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। कितनी अच्छी बात है। खुदा एक लेवल और ले जाएगा आपको ऊंचे पे, जब आप डिसाइपलशिप से बढ़कर एक मित्र की रीति पे आ जाएंगे। अब्राहम कौन था? परमेश्वर का क्या कहलाता था? मित्र कहलाता था। बाइबल कहती है मूसा से खुदा आमने सामने बातें किया करता था। क्यों करता था? क्योंकि उन्होंने डिसाइपलशिप से लेवल एक ऊंचे पे कर लिया था अपना। अब वो शिष्यता से ऊपर बढ़ गए थे, अब वो खुदा के मित्र बन गए थे, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में चले। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि आप आज्ञाओं को पूरा करें, और परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत सरल है। हालेलुया। आज का जो मेरा शीर्षक है वो है कि डिसाइपल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक शिष्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या चेले के लिए क्या बात है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। हम सब चेले हैं ना? चेले हैं? कोई है ऐसा जो ये कहेगा मैं चेला नहीं हूं? हाँ, आप प्रभु में आ गए हैं तो आप उसके चेले हैं। भले ही आज से पहले तक, अभी वचन सुनेंगे आपको पता चलेगा कि वास्तव में चेले होने का जो मूल्य है वो क्या है, और चेले होने की जो मेन योग्यता है वो क्या है, क्या चीज है जो परमेश्वर डिमांड करते हैं जो एक डिसाइपल के अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है सबसे महत्वपूर्ण बात जो डिसाइपल के लिए, शिष्य के लिए परमेश्वर ने रखी है वो ये है कि डिसाइपल हमेशा आज्ञाकारी होता है। हालेलुया। हमेशा वो ये प्रयास करता है कि मैं अपने गुरु की, अर्थात अपने प्रभु की, अपने जो मालिक है उसकी आज्ञा को पूरा करूं। भले ही उसको लगे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी वो ये जानता है उसके गुरु ने कही है, उसके गुरु ने कहा है तो ऐसा होगा। आपको मालूम पतरस के जीवन में परमेश्वर ने क्या अद्भुत बात देखी, जिसके कारण से पतरस को प्रभु ने बुलाया कि अब से मेरे पीछे आ, मैं तुझे मछलियों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। लूका उसके 5 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि 2 नाव वहां पर थी, उनमें से एक नाव पतरस की थी, और यीशु मसीह पतरस से एक नाव डिमांड करते हैं कि मुझे दे दे। और बाइबल में लिखा है कि पतरस अपनी नाव यीशु को दे देता है। यीशु मसीह वहां से प्रचार करते हैं, यीशु मसीह वहां बातचीत करते हैं, और उसके बाद पतरस को कहते हैं गहरे में ले चल और जाल डाल, गहरे में ले चल और जाल डाल। और बाइबल में लिखा है कि पतरस रिप्लाई करता है, कहता है कि हाँ प्रभु, मैंने सारी रात मेहनत करी है पर कुछ नहीं पाया। एक अनुभवी फिशरमैन था, बहुत अच्छा मछुआरा था, सब कुछ जानता था, समय भी जानता था कब मछलियां पाई जाती हैं, कब नहीं होंगी, किस जगह पे होंगी, सब कुछ जानता था। फिर भी एक बात कहता है, मुझे मालूम है मैंने परिश्रम किया है, मैंने मेहनत करी है प्रभु, लेकिन तेरे कहने के अनुसार जाल डालूंगा। हालेलुया। और आपको मालूम जब उसने ऐसा किया, बाइबल कहती है कि बहुत सारी मछलियां आ गईं। इतनी मछलियों के कारण पतरस का हृदय बदल गया, और वो कहता है प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पास से चला जा, मेरे पास से अलग हट जा। पर यीशु मसीह उसको कहते हैं आज से मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा, मेरे पीछे खोले। आपको मालूम यीशु मसीह ने पतरस के अंदर जो चीज देखी
वो जानते थे कि इसने मेहनत करी है, इसने सब कुछ किया है, पर ये जो कह रहा है कि तेरे कहने के अनुसार जाल डालूंगा, अर्थात ये मेरी आज्ञा को पूरा कर रहा है। हालेलुया। बहुत से जीवन ऐसे हैं प्रियो, जो निरंतर ये कहते हैं हम प्रभु की आज्ञा में चलते हैं, हम प्रभु आपकी आज्ञा को पूरा करते हैं, पर पता है बहुत सारी बातों में कई बार हम चूक जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? एक शिष्य हमेशा याद रखे कि कुछ भी हो जाए, उसे इस बात को याद रखना चाहिए कि उसके गुरु ने कहा है तो निश्चय होगा। हालेलुया। उसके गुरु ने बोला है तो निश्चय ये बात हो जाएगी। एक स्वामी हुए, उनके दो शिष्य थे, एक का नाम था राज, दूसरे का नाम था कमल। अब दोनों शिष्य बहुत होनहार थे, बहुत होनहार शिष्य थे। जो कुछ उनको सिखाया गया उन्होंने एज इट इज वो सारी चीजों को सीखा। बहुत मेहनती थे, बहुत परिश्रम करते थे, सब कुछ करते थे। फिर भी जो उनके स्वामी थे, जो गुरु जी थे, वो राज को ज्यादा प्यार करते थे और कमल को कम प्यार करते थे। एक दिन एक व्यक्ति वहां आए और उन्होंने कहा, गुरु जी क्या बात है, आप एक को बहुत प्यार करते हैं, राज को आप बहुत प्यार करते हैं, आप कमल को क्यों नहीं प्यार करते, क्या कारण है? पता है उन्होंने एक बात कही, जाओ मेरे लिए एक ऊंट लेके आओ। और वो जाते हैं और ऊंट लेके आते हैं। अब वो कमल से कहते हैं, कमल इस ऊंट को उठाकर छत पे रख दो। कमल कहता है, गुरुजी ये तो इम्पॉसिबल है, मैं उठा ही नहीं पाऊंगा, और वो चला जाता है। अब गुरुजी राज को आवाज लगाते हैं, कहते हैं राज इस ऊंट को उठाकर छत पे रख दो। आपको मालूम, राज जाता है और ऊंट को उठाने का प्रयास करने लगता है। पता है गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं सोचता हूं आपको आपका जवाब मिल गया। वो जानता है ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी क्योंकि उसके गुरु ने कहा, गुरु की आज्ञा है, इसलिए पूरा करूंगा। हालेलुया। समझ पा रहे ना कितना इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करें। कितने लोगों ने बाइबल में पतरस के विषय में एक और जगह से मैं आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं। मत्ती 17 अध्याय और उसके 24 से 27 पद के बीच में जब आप पढ़ेंगे, यहां पर यीशु मसीह एक बार और पतरस से कुछ कह रहे हैं। सुनिएगा, पढ़िए इसे 24। जब वह कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। हाँ। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बासी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें देना। प्रियो, बाइबल कहती है पतरस एक बात को लेकर चिंतित था, कर की बात को लेकर, और यीशु मसीह उसको समझाते हैं। कहते हैं क्या पुत्रों को कर देना चाहिए या नहीं? वो कहता नहीं। तो कहता है कि पुत्र तो बच गए, फिर भी हम किसी को ठोकर ना खिलाएं, इस कारण से एक काम कर, तू जा बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसके मुंह में तुझे सिक्का मिलेगा। हाँ, आप समझ रहे ना क्यों मैं कह रहा हूं पतरस एक डिसाइपल बन पाया, एक शिष्यता में वो आ पाया। मैं आपको बोलता हूं, जाओ इस दीवार में छेद करो, इसके भीतर से मछली मिलेगी। हाँ, सिक्के की तो बात ही नहीं कर रहा, मछली की बात कर रहा हूं। क्या पहला आंसर क्या कहोगे? भैया ऐसा कैसे हो सकता है? मछलियां तालाब में मिलती हैं, मछलियां नदियों में मिलती हैं, मछलियां यहां मिलेंगी वहां मिलेंगी, दीवारों में नहीं मिलेंगी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना?
पर पतरस को देखिएगा, पतरस के जीवन को देखिएगा, वो जानता था कि पतरस से उसके प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मछली तुझे सिक्का देगी, तो उसने इस बात पे बिलीव किया कि ये होके ही रहेगा। हालेलुया। पतरस कह सकता था, प्रभु यहूदा के पास पॉकेट है, हाँ, एक निकलवा दो, इतना बड़ा काम क्यों सौंप रहे हो कि जाऊं पहले बंसी डालूं, बैठा रहूं, इंतजार करता रहूं और मछली जो आए उसके मुंह से सिक्का निकालूं, इतना लंबा चक्र क्यों? ट्रेजरार है ना, यहूदा इस्करियोती है ना, उसकी थैली में से निकाल के दे दो। नहीं, पता है क्यों? क्योंकि प्रभु एक बात को फिर से चेक कर रहे हैं, क्या ये मेरे ऊपर विश्वास करता है या नहीं, इसे बिलीव है ये नहीं कि मैं इसकी जरूरत को पूरा कर सकता हूं और समुद्र की मछलियां भी इसको सिक्का दे सकती हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? डिसाइपलशिप इजी नहीं है। जीवन में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत से ऐसी तकलीफें आएंगी जहां आप टेस्ट किए जाएंगे कि आप आज्ञा पालन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आज्ञा पालन। डिसाइपलशिप में चिन्ह चमत्कार बहुतों ने किए। बाइबल कहती है, बाइबल के अंदर बहुत से चेले थे जिन्होंने बड़े चिन्ह चमत्कार किए। इवन यहूदा इस्करियोती भी उसी में से एक था, है ना? पर आज्ञाओं में कितने लोग चले, ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कुछ चेले वापस क्यों लौट गए? उन्होंने कहा, ये बातें जो तू कहता है ये हमारे सहने के बाहर है, ये हो ही नहीं सकता, इसलिए वो वापस लौट गए। आप कहते हैं आप डिसाइपल हैं, तो याद रखिएगा, डिसाइपलशिप में आज्ञा पालन इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आज्ञा माननी ही माननी है। डजंट मैटर कि उसके बाद आपकी लाइफ पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। हालेलुया। कई बार मैंने प्रभु के ऐसे दासों को देखा है जो आज्ञा पालन के कारण से उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में संघर्ष किया, बहुत सारे कष्ट उठाए, बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में कि सिर्फ वो खुदा की आज्ञा को पूरा कर सके। हालेलुया। कैथरीन कुलमन, मैंने कई बार बोला है, कैथरीन कुलमन का नाम सुना है आप लोगों ने? प्रभु की दासी थी, अद्भुत सेवकाई, वंडरफुल मिरेकल मिनिस्ट्री प्रभु ने उनको दी, बहुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार उनकी सेवकाई में होते थे। एक दिन दिल लग गया एक इवेंजलिस्ट से, विवाह कर लिया, डाइवोर्सी थे, उनसे विवाह हो गया, शादी हो गई, है ना? बेचैन होने लगी, सेवा धीरे धीरे खत्म होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी। डे बाय डे बैठती प्रभु के साथ, रोती कि हो क्या रहा है, क्या परेशानी है। एक समय आया और प्रभु ने उनको बोला, कैथरीन तुझे चुनाव करना पड़ेगा, तुझे क्या चाहिए? तू अपने पहले वाले प्यार के साथ जाना चाहती है, अर्थात तो मेरे साथ चलना चाहती है, या इस रीति पे चलना चाहती है जैसे तू आज चल रही है? आपको मालूम है, ऐसी रोड पे चली जा रही थी और लास्ट में लिखा हुआ देखा उन्होंने, डेड एंड। और वहां पे जाकर उन्होंने जब उस चीज को देखा, वहां घुटने टेक के अपना समर्पण किया, खुदा मैं तेरे साथ चलूंगी। हालेलुया। समझ पा रहे ना? टफ होता है, आज्ञा पालन आसान नहीं है। अगर आप शिष्यता में जा रहे हैं, याद रखिएगा आपको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, बहुत सारी बातों का सामना आपको करना पड़ेगा, आसान नहीं होगा। बाइबल में लिखा है, निकाली का मत्ती उसका 8 और उसके 21वें वचन में क्या लिखा है, सुनिएगा। एक और चेले ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। हाँ, यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। एक चेला आता है, आप ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पहले शास्त्री आया है और उसके बाद चेला आया है। मैं क्यों कह रहा हूं चेला और शास्त्री, दोनों में अंतर है। दूसरा, जब चेला आया है और वो कह रहा है मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं, पता है यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले।
क्योंकि तू चेला है और तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट केवल और केवल मैं हूं। परमेश्वर ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू जाकर खुदा के राज्य की कथा सुना। कितनी वंडरफुल बात है ना, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। कैसे हो सकता है एक कब्र में लेटा हुआ व्यक्ति दूसरे को लेके चल रहा है, चलो तुम्हें गाड़ी आते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे प्रभु? बहुत से ऐसे हैं, आपको मालूम है बहुत सारे लोग बाइबल को ऐसे ही पढ़ते हैं, लिटरली बिल्कुल एज इट इज, जैसा लिखा है समझ नहीं लगता, पर पढ़ते ऐसे ही हैं। अब उनसे पूछा जाए किसी दिन, एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को गाड़ कैसे सकता है, बताओ। लोगों को समझ नहीं आती बात ना कई बार। परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कुछ ऐसे हैं जो आत्मिक रीति पर मरे हुए, है ना। एक तो वो जो मर गया है शरीर की रीति पर, और एक वो है जो आत्मिक रीति पर मरा हुआ है, मरा हुआ है आत्मिक रीति पर। प्रभु कह रहे हैं जो शरीर पे मर गया है और जो आत्मा में मरे हुए हैं उनको वही काम करने दो जो कर रहे हैं। पर तुम, क्योंकि तुम आत्मिक जीवित हो चुके हो, आत्मा में जीवित हो चुके हो, तुमने मेरा पीछा करना आरंभ कर दिया है, मुझे फॉलो करना आरंभ कर दिया, अब मैं तुम्हारा गुरु बन चुका हूं, तो याद रखो अब जो मैं कहूंगा वो तुमको करना है। हालेलुया। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि खुदा चाहता है उसके डिसाइपल उसकी आज्ञाकारिता में चलना आरंभ करें। जिस घड़ी हम उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं ना, बाइबल कहती है, उसने कहा मेरी आज्ञाएं सरल हैं, सहज हैं, तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा, है ना। उसने कहा मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे, तुम मेरे मित्र कहलाओगे। कितनी अच्छी बात है। खुदा एक लेवल और ले जाएगा आपको ऊंचे पे, जब आप डिसाइपलशिप से बढ़कर एक मित्र की रीति पे आ जाएंगे। हालेलुया। अब्राहम कौन था परमेश्वर का? क्या कहलाता था? मित्र कहलाता था। बाइबल कहती है मूसा से खुदा आमने सामने बातें किया करता था। क्यों करता था? क्योंकि उन्होंने डिसाइपलशिप से लेवल एक ऊंचे पे कर लिया था अपना। अब वो शिष्यता से ऊपर बढ़ गए थे, अब वो खुदा के मित्र बन गए थे। हालेलुया। क्योंकि वो आज्ञाकारिता में चले। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि आप आज्ञाओं को पूरा करें, और परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत सरल है। कुछ भी हो आपको ये याद रखना है, अगर मुझसे खुदा ने कहा तो ये होगा ही होगा, है ना। यही तो विश्वास है। फेथ क्या है हमारा? मुझे बताइए फेथ की डेफिनेशन क्या है? क्या है विश्वास की परिभाषा? कितने लोग जानते हैं? इब्रानियों 11 जानते हैं? क्या है विश्वास की परिभाषा? बताइए मुझको। हाँ, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। वो वस्तुएं जिनकी हम आशा करते हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं, पर हम जानते हैं कि वो हैं। हालेलुया। यही तो विश्वास है। इसी को फेथ कहते हैं। जब आपका गुरु आपसे कुछ कह रहा है तो वो होगा ही होगा। कई बार हम सोचते हैं ना, मैं पीछे दिनों अभी मेरी जब तबीयत खराब हुई, मैं सोचने लगा प्रभु ऐसा कैसे हो गया। कई बार हम बहुत सवाल करते हैं ना कि हम प्रभु के दास हैं, हम खुदा आपके दास हैं, हमारे साथ कैसे? आपको मालूम मैं कभी भी ये बातें खुदा से नहीं करता। मैं एक बात को जान गया हूं, एक सत्य को जान चुका हूं, वो मुझे जिस कंडीशन में रखेगा मैं खुश हूं। हालेलुया। मैं हर चीज में आनंदित हूं, चाहे कुछ भी स्थिति मेरी हो जाए, कुछ भी कंडीशन में मैं आ जाऊं, मैं खुश हूं, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। कितनों को लगता है उसने छोड़ दिया? मैंने जो बीते दिनों में फेस किया है ना, आपको बता सकता हूं, आधे से ज्यादा सोचेंगे कि वो चला गया आपके पास से, आपको छोड़ दिया। मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूं मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। वो खुदा जो अय्यूब के साथ था। अय्यूब के दोस्त क्या कह रहे थे? अय्यूब के दोस्त आकर उस पे टिप्पणी कर रहे थे। क्या कह रहे थे?
तूने पाप किया होगा, तूने ऐसा किया होगा, ये जीवन में हुआ होगा, इस कारण से ये तकलीफ आई। पर वो अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब कहता है अरे खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम धन्य है। हालेलुया। अरे उसे इतना निश्चय था कि अंत में मेरा खुदा मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। आज भले ही नहीं दिख रहा है, आज भले ही मुझे नजर नहीं आ रहा, पर एक समय ऐसा आएगा कि वो मेरे लिए खड़ा होगा। और इसलिए वो कहता है मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में मेरे लिए खड़ा होगा। हालेलुया। यह है आपका परमेश्वर, और यही विश्वास से हम चलते हैं। हमारे गुरु ने, हमारे प्रभु ने कहा है। आप उसके सेकंड कमिंग की बात जोड़ रहे हैं ना? क्यों जोड़ रहे हैं? बोलिए, क्यों जोड़ रहे हैं? यीशु मसीह चले गए, अब वो चले गए, आएंगे नहीं आएंगे तो डाउट होना चाहिए। अरे हम विश्वासी लोग हैं, हमें पता है यीशु मसीह कह के गए हैं कि वो लेने आएंगे हमें, तो वो आएंगे ही आएंगे। हालेलुया। हमें अपनी सेकंड कमिंग पे कोई डाउट नहीं कि यीशु आएगा और हमको लेके जाएगा, कोई डाउट नहीं है। पर पता, संसार में रहते हुए बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे शक हमारे हृदय में पाए जाते हैं। पर आज एज अ डिसाइपल आपको कहना चाहता हूं, उसकी आज्ञाओं में बने रहिएगा, उसकी आज्ञाओं में चलते रहिएगा। चाहे वो कुछ भी आपसे कह रहा है, छोटे से बड़ी चीज उसको पूरा करिए, और आप बड़ी बड़ी अद्भुत टेस्टिमनीज को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो छोटी सी भी बात कहता है ना, तो ये कर दे तो ऐसा होगा, और आप नहीं करते तो याद रखिएगा कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। आपको मालूम, मैं जब प्रभु के अभिषेक में बढ़ा, जब मैं प्रभु में एक अनॉइंटिंग को कैरी करा मैंने, और पर्सनल रिलेशनशिप मेरा पवित्र आत्मा के साथ डेवलप होना आरंभ हुआ। अब मुझे ज्यादा अनुभव नहीं था, बस मैं पवित्र आत्मा को सुनता और पवित्र आत्मा जो कहते थे मैं करता था। एक दिन होल नाइट की बात है, होल नाइट हो रही थी, आई थिंक फर्स्ट होल नाइट थी, वो पहली होल नाइट यहां पे हो रही थी। मैंने सबके लिए प्रेयर करी, सबके लिए प्रेयर करना आरंभ किया। मैं सबके सामने जाके किसी के ऊपर हाथ रख के किसी को ऐसे ही प्रेयर कर रहा था। लोग स्लेन हो रहे थे, आत्मा में गिर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। आपको मालूम, सडनली मुझको होली स्पिरिट ने कहा, बोले सबको खड़ा कर, तुझे किसी के पास नहीं जाना, बस अपना हाथ उठा के कहना वो आ रहा है। और आप बिलीव करिएगा, आज भी बच्चे गवाह हैं उस बात के। पहली होल नाइट में मैंने बस हाथ उठा के कहा कि वो आ रहा है तुम्हारे ऊपर। आप बिलीव करिएगा, लोग दूर दूर तक गिर रहे थे। हालेलुया। क्या हुआ? सिंपल आज्ञाकारिता। उसने कहा, आपने किया। पता है, डाउट होता है, नहीं हुआ तो होता है ना। कोई भाई बहन प्रेयर कराने आए है ना, हीलिंग की प्रेयर कराने आ रहा है, पहले तो आपके अंदर सही होना चाहिए कि आपको ये विश्वास हो, समझ रहे ना। कराने आया, ठीक होगा नहीं होगा, खुद के अंदर इतना सारा डाउट पैदा होता है हमारे अंदर। बहुत ज्यादा डाउट में हम रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रभु कहता है तुझे कुछ नहीं करना है ना, तुझे कुछ नहीं करना, बस जा और ये करना, हो जाएगा। हालेलुया। जो पुराने नियम का परमेश्वर है वो आज का भी खुदा है। उसने उस समय में कहा यरीहो के चक्कर लगाओ, दीवार गिर जाएगी। दीवार गिरी ना, गिरी। आज जब वो कहता है तो हम क्यों कमजोर पड़ जाते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते वो काम जो उस समय में लोग करते थे। पता है, विश्वास नहीं होता। कई बार हम कमजोर हो जाते हैं, हमें ये बिलीव ही नहीं होता कि मेरे कहने से हो सकता है। मेरे सामने एक बहन खड़ी थी और मैं ऐसे था, और वो बहन यहीं पे बैठी है। मैंने बस उसके सामने आके एक बात बोली, मैंने कहा पवित्र आत्मा मुझ में से होकर तुझसे बहेगा। इतना सा बोला था, वो आत्मा में ऐसे गिरी नीचे। उसने गवाही दी कि भैया मेरे अंदर से निकलता हुआ मैंने देखा। हालेलुया। आप समझ रहे ना, होगा अगर आप बिलीव करेंगे, आप उसकी बात को सुन के काम करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, मैं तो तकलीफ में भी अब एक आनंद को समझ चुका हूं। अगर मैं बीमारी की अवस्था में भी गया हूं, मेरे लिए सब कुछ अब चिन्ह रह गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है, है ना। कितनों ने वो वाली कहानी सुनी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। राजा का हाथ कट गया, है ना, जंगल में जा रहे थे, सुनिए कहानी, है ना, सुनिए ना, सबको सुनाने की जरूरत तो नहीं है ना, सबने सुनी है। हाथ का अंगूठा कट गया, अब राजा ने अपने सिपाही को कैद में डलवा दिया था। जंगल में गए, हुलू लुलू वाले मिल गए, है ना, क्या हुआ, अब उन्होंने हाथ देख लिया कि अरे ये तो कटा हुआ है, इसे कुर्बान नहीं कर सकते, राजा बच गए। तब उन्हें समझ में आया कि हाँ, वो सही कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो आपकी लाइफ में ना हर एक चीज का चिन्ह है। अगर कुछ भी घट रहा है, अगर आप एक आत्मिक जन हैं, आप समझ पाओगे कि आपके लिए जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ये बाहर की बात नहीं कह रहा, ये बाइबल का वचन कहता है। हालेलुया। रोमियो में लिखा है, क्या लिखा है, सारी बातें मिलकर, पूरी वर्ष यही है, एक धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अगर आप एक धर्मी जन हैं तो, हालेलुया, है ना। अगर एक धर्मी जन नहीं है ना, रोज दो दो ठर्रे पीने वाले जन हैं, फिर क्या करेंगे, सारी बातें पड़ गए, लीवर खराब, भलाई उत्पन्न हो रही, ऐसा थोड़ी ना होता है, समझ रहे ना, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक धर्मी जन है, उसके बाद तकलीफ में शत्रु ने आप पे आक्रमण कर दिया है, आपको बीमार कर दिया, आपके जीवन पे कष्ट डाल दिया, तो याद रखिएगा परमेश्वर उन सारी बातों से भी भलाई को लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन अंकल ने अपनी बेटी को जब खोया एक हादसे में, आपको मालूम है बहुत तकलीफ थी, बहुत बहुत पीड़ा से होके गुजरे और बहुत रोए, काफी समय मिनिस्ट्री उन्होंने नहीं करी। लेकिन एक दिन खुदा ने उनसे बात ही करी, क्या ये चीजें तुझे मेरी सेवा करने से रोक सकती हैं? उन्होंने कहा नहीं प्रभु। वो खड़े हुए। आपको मालूम, जितनी सेवा में ग्रोथ उस समय तक थी, उससे कई गुना बढ़कर खुदा ने उसके बाद उनकी ग्रोथ लेके आए। हालेलुया। ग्रोथ हुई उनकी, मिनिस्ट्री फलती गई, फूलती गई, बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सब बातें मेरे लिए भलाई है। वो पीड़ा, अब वो जब वो खड़े होकर ये प्रचार करते हैं ना, वो लोगों के हृदय बदल जाते हैं, लोगों का दिल टूटता है, रोते हैं लोग और कन्विक्ट होकर अपना जीवन खुदा को देते हैं। यह है वो महान दास की बात। समझ रहे ना? क्या करना है? आप हैं शिष्य, आज्ञाकारिता में चलना है, आज्ञा में बना रहना है। एक कहानी और आपको बताता हूं, सुनिएगा और इसको जरूर थाम के जाइएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बदल देगी। एक बार एक महान गुरु हुए और बहुत सारे उनके शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य उनके थे। एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों की टेस्टिंग करी, उनको परखा कि मैं इनको परखता हूं क्या ये मेरी आज्ञाओं को पूरा करते हैं या नहीं करते। उन्होंने एक जूट की टोकरी, जूट जानते ना? जूट नहीं जानते? कोई बताएगा जूट क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लीजिए, समझ गए? जूट लकड़ी रस्सी टाइप का जो होता है, लकड़ी की तरीके से, उसे बोलते हैं जूट। लकड़ी नहीं होता वो, बहुत वैसा होता है। हाँ, तो उन्होंने कहा जाओ ये टोकरियां उठाओ और इनमें पानी भर के लाओ। अब आप सोचिए, जूट में पानी, हाँ। अब 2-4 गए, उन्होंने जाके कोशिश करी, 4-5 बार लेके भर के आए। जैसे ही भर के निकलते, रास्ते तक आते आते सारा खाली। बड़े परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए। गुरुजी ने क्या कह दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता, जूट में पानी कहां ठहरेगा। पता है, एक डिसाइपल था, एक शिष्य था जो मेहनत कर रहा था, सोच रहा था। पता है, वो बस एक बात कहता था, गुरुजी ने कहा है तो निश्चय कुछ ना कुछ तो होगा।
गुरु ने बोला तो कुछ ना कुछ तो होगा। वो गया, सब थक के बैठ गया। वो अकेला जाता, भरता, फिर लाता, फिर जाता, फिर भर के लाता, फिर लेके आता, फिर खत्म हो जाता। करता रहा। कई घंटे बीत चुके थे। और पता है, कुछ ही टाइम के बाद वो जब पानी भर के लेके आने लगा, उसने देखा कि उसकी बकेट में पानी ठहरने लगा। हालेलुया। और उसने गुरु जी के पास जाकर उसको दिया बाल्टी को, और गुरु जी ने एक बात कही, बोले बस मैं ये चेक कर रहा था कि तुम मेरी आज्ञाओं को पूरा करते हो या नहीं। आपको मालूम है झूठ की एक टेंडेंसी होती है, जितनी देर वो पानी में रहता रहेगा वो टाइट हो जाता है। हालेलुया। वो टाइट हो जाता है, और जब वो टाइट हो गया तो उसमें पानी ठहरने लगा, जो होल्स थे वो बंद होने लगे, और जो गुरु ने कहा था वो बात पूरी हुई। हालेलुया। पर पता लैग क्या था? लैग क्या था इस दौरान में? क्या कमी क्या थी? पेशेंस। सिर्फ एक डिसाइपल के अंदर पेशेंस था, एक चेले के अंदर धैर्य था, जिसने वेट किया कि मास्टर ने कहा है होगा जरूर। हालेलुया। प्रियो, आप और मैं उसी रेस में, मैं और आप उसी रेस में हैं। हमें बस एक बात को ध्यान रखना है, हमारे प्रभु ने कहा है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही। हालेलुया। ये जरूर से होगा, ये जरूर से होगा। विश्वास रखिए, धैर्यवान बने रहिए। अगर खुदा ने आपको बोला आपकी सेवकाई बढ़ेगी, खुदा ने आपको बोला है आप एक अच्छे वर्शिप लीडर बनेंगे, खुदा ने आपको बोला कि आप एक अच्छे इवेंजलिस्ट बनेंगे, प्रचारक बनेंगे, खुदा आपको हीलिंग मिनिस्ट्री में यूज करेगा, तो धैर्यवान बने होकर ठहरे रहिए, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा होगा कि खुदा उस कार्य को पूरा करेगा। आप भले आज कह रहे हो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, प्रभु आप कह रहे हो सेवकाई बहुत बड़ी होगी, मुझे तो गिनती के 20 लोग भी नहीं दिखते, मुझे तो 20 लोग भी नहीं दिखते। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु के एक दास थे पॉल योंगिचो। कितनों ने सुना है? मैंने शायद ये बोला है पहले, मेरे को याद नहीं। पॉल योंगिचो एक बात कहते थे। एक दिन वो बैठे हुए थे और वो प्रार्थना कर रहे थे, और प्रभु के आत्मा ने उनसे बात करी और उनको हृदय में इस बात को डाला कि तेरी कलीसिया में 3000 लोग आएंगे। बड़े खुश हो गए, आनंद से भर गए। सुनते 3000 लोग, बहुत बड़ी कलीसिया हो गई, 3000 लोग आएंगे। बहुत खुश, आनंद से भर गए। प्रार्थना करने लगे इस विषय के लिए, प्रभु आपने कहा है तो होगा। आपको मालूम, जब वो आंखें बंद करते तो 3000 लोग दिखते, पर जब आंखें खोलते तो 5 लोग सामने। समझ रहे ना? आंखें बंद करते तो 3000 लोग दिखाई देते, पर जब आंखें खोलते तो 5 ही लोग सामने बैठे होते थे। आपको मालूम है, कुछ ही दिन बीते थे, जो वो अपनी आत्मा में देख रहे थे वो एक दिन घट गया। आपको मालूम, 3000 लोग कलीसिया में आए। हालेलुया। अब उन्होंने और सोचा, और लालच बढ़ गया, प्रभु अब की से 6000। फिर सोचना शुरू किया, 6000 भी हो गए। आज साउथ कोरिया में सबसे बड़ी कलीसिया है उनकी, है ना? कई लाख की कलीसिया है। सोच के देखिए क्या है शिष्यता, डिसाइपलशिप, आज्ञाकारिता है। जो खुदा आपको विजन दे रहा है, जो दर्शन खुदा ने आपकी आत्मा में रखा है, भले ही आज वो आपको किसी भी रीति से पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, याद रखिएगा कि खुदा उस दर्शन को अवश्य पूरा करेगा। हालेलुया। और बाइबल इसे ही विश्वास कहती है। जिस विश्वास से अब्राहम चला, जिस विश्वास से मूसा चला, जिस विश्वास से बड़े बड़े योद्धा चले, वो सब इन्हीं चीजों के वारिस होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालेलुया। और आज हम भी यही कर रहे हैं। हमें पता है हमारे खुदा ने कहा है तो निश्चय होगा। आज नहीं दिख रहा, 4 साल बाद दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। किसको पता था पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी सेवकाइयां खड़ी होंगी? आपको मालूम है? किसी को पता है? गिने चुने लोग थे जिन्होंने प्रार्थना करना आरंभ करी थी। एक व्यक्ति के नाम को तो मैं जानता हूं, भगत सिंह। घुटने टेक के दुआएं करते थे वो पंजाब के लिए। बहुत महान टेस्टिमनी है उनकी। जहां जिस जगह पे वो प्रार्थनाएं करते थे ना, आज भी उनके घुटने वहां बने हुए, फर्श धस गया था उनके घुटनों की प्रार्थनाओं से। समझ रहे ना?
पंजाब में और भी ऐसे बड़े बड़े सेवक उठे, आज उनके कारण से इतनी बड़ी रिवाइवल पंजाब में आप देख रहे हैं। सोच के देखिए, खुदा क्यों नहीं करेगा? पर क्या उनके समय में उनको नजर आया होगा? है ना, वो बस प्रार्थनाएं कर रहे थे, खुदा ऐसा करेगा, खुदा ऐसा करेगा, और आज हम होता हुआ देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने बाइबल में देखा ना, किसी ने भविष्यवाणी करी थी कि कोई आएगा और पूरी मानव जाति के लिए अपना प्राण देगा। पूरा हुआ ना, यीशु मसीह आए कितने सालों बाद और क्रूस पर हमारे लिए जान दी। उस भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ हमने देखा। तो आपके लिए जो बातें खुदा ने करी हैं, जो कह दिया उसने कि मेरे बेटे की सेवकाई ऐसी होगी, मेरी बेटी की सेवकाई ऐसी होगी, मेरे बेटे के लोग ऐसे ऐसे होंगे, इसके साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ जाएंगे, वो सब कुछ खुदा पूरा करेगा। हालेलुया। पता है क्यों करेगा? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और आप उसकी आज्ञाओं में, हालेलुया, आप बढ़ते रहेंगे, वो पूरा करता जाएगा। आप रुक जाएंगे तो याद रखिएगा उसका कार्य भी रुक जाएगा। आप आगे नहीं बढ़ोगे, खुदा आगे नहीं बढ़ेगा। प्रभु ने क्या कहा? तुम मेरे निकट आओगे, हाँ, तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। समझ रहे ना मेरी बात को? एक मिनट भाई, अमन ऊपर आइए, सुनिएगा, इसे लेके जाइएगा। अमन यहां खड़ा है, सामने आ जाओ, डर क्यों रहे हो? अब परमेश्वर कह रहे हैं तुम मेरे निकट आओगे तो मैं आ गया हूं। आ गए? अब प्रभु कह रहे हैं मैं निकट आऊंगा, आ गए। हम मिल गए ना? हम मिल गए, पास आ गए। अब हुआ क्या? प्रभु कह रहे हैं निकट आओ। अब इसने एक कदम बढ़ाया, अब ये ठहर गया, अब ये यहां से आगे नहीं आ रहा, और मैं भी अपना बढ़ा चुका। अब किसे बढ़ाना पड़ेगा? हाँ, आगे किसे आना पड़ेगा? यस, आप समझ रहे ना? आपको उस बात को सुनकर जो खुदा ने आपके मन में डाली है कि ऐसा होगा, मैं तेरे लिए करूंगा, उसके लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। आप कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके लिए करेगा ही करेगा। समझ पा रहे ना क्या बताया मैंने? डिसाइपलशिप में क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, आज्ञाकारिता। चाहे कुछ दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, कुछ समझ आए ना आए, पल्ले पड़े ना पड़े, चलना है, विश्वास से चलना। हालेलुया। जब ये करना आरंभ करेंगे, याद रखिएगा खुदा बड़े कामों को आपकी लाइफ के लिए करना आरंभ कर देगा। हालेलुया। खुदा आज शाम आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।